इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS का ग्लास मॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये लेटेस्ट टेक्निक है और काफ़ी ज़्यादा इसका UI डिज़ाइन में, यूज़र इंटरफेस में यूज़ किया जाता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको लगेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ग्लास यानी कि शीशा आपको उसकी तरह ये देखने को मिलेगा। प्योरली ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शीशे का आपको इफ़ेक्ट देगा। पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको हल्के से ब्लर दिखाई देंगे अगर आप करना चाहो तो, बट ये पूरा का पूरा आपका जो है ग्लास का इफेक्ट देगा और इसका नाम CSS में होता है ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये स्टैटिक है, इसका डेटा कहीं भी सबमिट नहीं होने वाला, तो खामखा मुझे कमेंट करके ना पूछे कि डेटा कहाँ जाएगा। डेटा सबमिट वगैरह करना सीखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आपको मेरी PHP की वीडियोस को देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, PHP वाले में वो सारी चीज़ें करा रखी हैं कि डेटा वगैरह आप स्टोर करा सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर और इसकी ओपेसिटी के ऊपर, तो दोनों को हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। फॉर्म पे आप जैसा कि देख पा रहे हो बैकग्राउंड में एक यहाँ पे शेप है, कि यहाँ पे शेप है, यहाँ पे एक हेडिंग है और यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ। बटन के ऊपर माउस लेकर के जाने पे इसका कलर चेंज हो रहा है और सबमिट करने पे ये डेटा आपका गायब हो जाएगा और अगर आपने डेटाबेस पे काम किया है तो ये बैकएंड पे सबमिट हो जाएगा। तो यही हम बनाने वाले हैं और बहुत ईजी है इसको बनाना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 फाइलें क्रिएट कर रखी हैं, ग्लास मॉर्फिज्म और एक style1.css। इसको मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर यहाँ पे ओपन किया है। अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप गूगल से जा करके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड सबलाइम लिख करके। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बेसिक टैग लगा देंगे, तो मैंने HTML स्टार्ट किया और ग्लास मॉर्फिज्म यहाँ पे मैंने लिख दिया CSS इफेक्ट। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग इस फाइल को एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे टाइटल देख पा रहा हूँ, परफेक्ट है। थोड़ा सा कोड मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे आकर के मेरी स्टाइल शीट को लिंक कर देता हूँ जो कि मैंने style1.css बनाया है। ऑलराइट, उसका नाम क्या है, style1.css। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग बॉडी का जो कलर है, कोई भी कलर स्पेसिफाई कर दो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेड स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो मैंने कहा बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड। अगर इसका कलर रेड हो गया तो मेरी स्टाइल शीट प्रॉपरली यहाँ पे लिंक हो चुकी है। ठीक है, वो आप चेक कर पा रहे हो। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसा कि आपको पता है HTML और जो CSS होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन लेकर के आ रहे होते हैं, कुछ पैडिंग लेकर के आ रहे होते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी ये सारी चीज़ें देखी हुई है और साथ में वो कुछ बॉक्स से बाहर भी जा रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें सारे सेटिंग्स को यहाँ पे सही करना पड़ता है। तो मैंने कहा स्टार, CSS की फाइल में हूँ मैं और स्टार के साथ साथ मैंने इसको कुछ और भी स्पेसिफाई किया, कॉमा। मैं यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स का भी यूज़ करूँगा, ये भी मैंने CSS के प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने कहा सारे ही डॉक्यूमेंट में जो बिफोर हमारा सूडो एलिमेंट होगा वो, कॉमा, स्टार, आफ्टर जो सूडो एलिमेंट होगा, उन सब के लिए मैं यही CSS करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। अब ये CSS क्या चीज़ है, मैंने कहा पैडिंग रहेगी सबकी 0, मार्जिन रहने वाली है हमारे पास सबकी 0 और बॉक्स साइजिंग हमारे पास रहेगा बॉर्डर बॉक्स। इनके ऊपर सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी है CSS में, आप CSS की जा कर के देखें प्लेलिस्ट को और डिटेल में आप उसको सीख सकते हो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, HTML के फाइल में आता हूँ इस जगह पे। यहाँ आकर के आपको एक डिव बना लेना है, जो मर्जी क्लास स्पेसिफाई कर दो। मेरे केस में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, आपको जो रखना है वो रखें, क्योंकि क्लास स्पेसिफाई किया है तो यहाँ पे डॉट आएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है कंटेनर और इसका एक बैकग्राउंड कलर आपको सेट कर देना है। अब डायरेक्टली आप ब्लैक रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ और ब्लैक से हल्का सा मिलता जुलता मैं एक कलर कोड स्पेसिफाई कर रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। तो ये आपका रहेगा #080710। सेमीकोलन देकर के आपको इसको सेव करना है और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करना है। तो ये काम नहीं कर रहा, ये एक्चुअली आपका बॉडी का रहने वाला है, तो इसको आपको बॉडी रखना है और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ़्रेश। तो ब्लैक से कुछ मिलता जुलता ही कलर है लेकिन डार्क है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वापस और जो कंटेनर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ज़रा इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, कंटेनर मैंने ऐसे ही एक नाम दे दिया।
ये जो आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो ना, इसका नाम मैंने दिया है। तो आप जो मर्जी रखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ डॉट जो मेरा कंटेनर है वो दिखने में कैसा होगा, उसकी एक विड्थ होगी, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पे 430 कर लेता हूँ, आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो। हाइट भी होगी, लेट्स गो विद 520 पिक्सल्स। ये डायरेक्टली दिखेगा नहीं क्योंकि एक डिव है, इसका एक बॉर्डर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बॉर्डर लगा करके दिखा देता हूँ। मैंने स्पेसिफाई किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वापस आते हैं अपने कोड में और ज़रा इसको सही से अलाइन कर लेते हैं। अब इसी के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, तो इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ और बाकियों को रिलेटिव कर दूंगा। तो पोजीशन मैंने इसका स्पेसिफाई किया एब्सोल्यूट, और इससे कुछ खास आपको इनिशियली फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जा कर के फ़र्क देखने को मिलेगा। ज़रा इसको सेंटर में अलाइन करते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे -50% आपको यहाँ पे एलोकेट कर देना है। ये करके अगर आप इसको सेव करते हो और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हो तो ये एक्चुअली ऊपर चला गया थोड़ा सा, बट ये एडजस्ट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ये ख़राब हो गया है, सो लेट्स गो विद लेफ़्ट से। अगर मैं इसको 50% अलाइन कर दूँ तो यहाँ आकर के देखूँ तो वो लेफ़्ट से 50% पे अलाइन हो गया। सिमिलरली टॉप को भी हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं 50%। सेव किया इसको और यहाँ आकर के हमने इसको रिफ़्रेश किया तो वो प्रॉपरली अलाइंड हो गया। ठीक है, अब इसका ज़रा कलर चेंज कर दूँ मैं, और इसको हम लोग कर देते हैं पहले तो 1 पिक्सल और इसे हम लोग कर देते हैं वाइट, क्योंकि एक्चुअली मुझे येलो नहीं दिखाना, ग्लास का इफेक्ट दिखाना है, तो वाइट या उससे मिलता जुलता कलर इसका होना चाहिए। इसके बाद अपने HTML फाइल पे आप वापस आ जाओगे और इस डिव के बीच में हमें यहाँ पे कोड करना है। हल्का सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के मैंने बनाया डिव और उसका एक क्लास स्पेसिफाई किया। मुझे सर्कल बनाने हैं तो मैंने इसको ले लिया सर्कल 1। कौन सी चीज़ बनाने लगा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, 2 सर्कल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, इसको सर्कल 1 एक डिव है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर के मैंने उसको पेस्ट करके कहा सर्कल 2 के लिए भी एक डिव की रिक्वायरमेंट है। अब हम आ जाएंगे अपने CSS के अंदर, यहाँ आकर के उसका कोड करेंगे डॉट सर्कल 1 कॉमा डॉट सर्कल 2। इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, इसलिए मैं इसको एक साथ कर रहा हूँ। अब ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। इनके मैं हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो मैंने कहा हाइट लेट्स गो विद 200 पिक्सल्स। आप कम ज़्यादा करके देखें, फ़र्क नहीं पड़ता। विड्थ भी इसका 200 पिक्सल्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में इसको एक सर्कल बनाना है। इनिशियली ये क्या रहेगा, इनिशियली मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफाई किया और इसकी जो पोजीशन है ये मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ एब्सोल्यूट और सेव किया। अभी कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, सो मैं यहाँ आता हूँ, एंटर मार के। ये तो दोनों के लिए कॉमन CSS थी ना, अगर मैं यहाँ आकर के आपको दिखाऊँ तो। अब एक इंडिविजुअल CSS मुझे बनानी है, तो यहाँ पे आकर के मैंने क्या स्पेसिफाई किया, इसको डॉट जो सर्कल 1 है मेरा उसके अंदर क्या होगा, तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया जो उसका बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पे कलर जो है स्पेसिफाई करेंगे। तो मैंने कहा बैकग्राउंड। अब ये नॉर्मल रेड ब्लू ग्रीन कलर नहीं है, यहाँ पे आप देखो एक शेड यहाँ पे है, एक शेड यहाँ पे है, 2 अलग अलग शेड्स है। ये आपका ग्रेडियंट कहलाता है। CSS के अंदर ग्रेडियंट के बहुत सारे टाइप हैं, लीनियर है, रेडियल है, बहुत सारे हैं, 4-5 ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लीनियर का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने कहा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट जो है लीनियर है, यहाँ पे कलर स्पेसिफाई करना है। लेट्स गो विद, मैं इसको कह देता हूँ कि ब्लू रहेगा, कॉमा एक कलर कोड स्पेसिफाई कर देते हैं BF23F6। बाहर आकर के आपको सेमीकोलन लगाना है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, तो करंटली वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये जो है ना मेरा सर्कल 1 जो है कंटेनर के अंदर है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया डॉट कंटेनर के अंदर जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो करंटली भी वो काम नहीं कर रहा है, और हम एक काम करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और बैकग्राउंड में एक बार रेड स्पेसिफाई करके देखेंगे। ओके, ऑलराइट, सो एरर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ CIRCLE, सर्कल की स्पेलिंग में फॉल्ट था। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये ब्लू कलर आपको नीचे चाहिए है तो कलर को उल्टा कर लेना, पहले यहाँ पे आप कोड लगा लेना और ब्लू को यहाँ पे शिफ्ट कर देना। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसे कॉपी करो। सर्कल 1 का कोड तो हो गया,
अब बारी आती है सर्कल 2 की। सर्कल 2 में यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कुछ कलर कोड्स हैं, एक तरफ येलो लगा हुआ है और एक तरफ हमारा ये कलर लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा हूँ, फटाफट से एक कलर कोड स्पेसिफाई कर देते हैं, #FF512F, और साथ में कौन सा कलर चाहिए है, येलो कलर चाहिए। मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर के रिफ्रेश किया तो वो एक्चुअली उसके ऊपर आ गया। डोंट वरी, हम उसको अलग कर लेंगे और सेपरेट वो हो जाएगा। और इसको एक काम करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। तो जो मेन हमने बना रखा है ना, दोनों को एक साथ बोला हुआ है, वहाँ पे आकर के बॉर्डर रेडियस आपको 50% कर देना है। सेव करोगे और यहाँ आकर के रिफ्रेश करोगे तो वो सर्कल आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बेटर अलाइन करेंगे। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया लेफ़्ट से -80 पिक्सल्स जो है वो एडजस्ट हो जा। ठीक है, तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया लेफ़्ट से -80 पिक्सल। अब अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो देख रहे हो जो पीछे था वो लेफ़्ट से 80 पिक्सल्स खिसक गया। टॉप से भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, आप अपने स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग करें जो आपके स्क्रीन में फिट बैठता है। मैंने इसको -50 कहा ताकि थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट हो जाए। चलो, ये मुझे सही लग रहा है देखने में, लेकिन फॉर्म इसके ऊपर आना चाहिए और वो चीज़ पीछे होनी चाहिए। करंटली फॉर्म पीछे छुप गया, फॉर्म की आउटलाइन आप चेक कर पा रहे हो। उससे पहले मुझे इस वाले शेप को भी नीचे मूव करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ आ जाएंगे। और एक चीज़ मैं चेक कर पा रहा हूँ, ग्रेडियंट भी कुछ खास नहीं है। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ कलर है और फिर इधर है, और ये जो है टॉप टू बॉटम आ रहा है। अगर आपको सही लगता है तो रखें, वरना आप क्या कर सकते हो, आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो टू राइट, कि राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो मैं यहाँ पे टू राइट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आपका कलर गायब हो गया, कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, सेव करेंगे और यहाँ आकर के रिफ्रेश करेंगे तो अब वो यहाँ से ऐसे फ्लो में जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा करके दिखाऊं कि पहले कैसा था, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे पहले कुछ ऐसा था। जो आपको सूटेबल लगता है आप इसको वैसा रखोगे। यहाँ पे मैं आ गया कोड में और इसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आकर के पेस्ट कर देते हैं। लेफ्ट की जगह पे आपका हो जाएगा राइट 30 और टॉप की जगह पे आपका हो जाएगा बॉटम। बॉटम में 50 छोड़ देता हूँ, देखते हैं ये सही से एडजस्ट होता है या नहीं होता है। मेरे केस में मुझे ये ठीक लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्म में हमने ऊपर ये बॉर्डर लगा रखा है ना, ज़रा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पे है। सो ये आप चेक कर पा रहे हो, कंटेनर, ये वाइट वाला कलर आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाइट नहीं दिखाना मुझे, एक्चुअली ग्लास का लुक दिखाना है, मैट फिनिश साइड से। तो ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब बेसिकली इस जगह पे मुझे फॉर्म दिखाना है जिसको मैंने एम्प्टी किया है, वो मेरा कंटेनर है। तो इसके अंदर मुझे एक फॉर्म की ज़रूरत अब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आकर के एंटर मारा और फॉर्म टैग मैंने स्टार्ट कर दिया। इसकी भी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी कि फॉर्म हमारा कैसा दिखेगा। तो मैंने स्पेसिफाई किया जो मेरा फॉर्म टैग है उसकी CSS मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली इसका भी कुछ हाइट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। मैंने कहा हाइट 520 पिक्सल्स। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा मैंने वो बनाया था, जो आउटलाइन आपने वाइट वाली देखी थी, उसके अंदर ही रह सकता है, तो उसके आसपास रखें या एग्जैक्टली पूरा एरिया आप यूज़ कर लो। और विड्थ दे देता हूँ मैं, लेट्स गो विद 430 पिक्सल्स। उससे पहले मैं ऊपर एक बार चेक कर लूँ मैंने कितना स्पेसिफाई किया था, 430। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ये स्पेसिफाई कर दिया। मेन जो चीज़ आती है, अब आता है बैकग्राउंड का ये कलर। ये थोड़ा सा वाइट टोन में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको फोटोशॉप के अंदर आकर के ना ये वाइट टोन पे जा कर के दिखाऊँ ना, ये तो यहाँ पे आप देखो 255 आ जाएगा। तो हमें कुछ वैसा ही इंटरफेस यूज़ करना है। ये वाइट है और थोड़ा सा ओपेसिटी, धुंधलापन इसमें ले करके आना है। तो 255 कलर कोड का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैंने स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड कलर कोलन। अब कलर्स में कोड यूज़ करने वाला हूँ तो RGBA का मैं यूज़ करूँगा। ए से होता है हमारा ओपेसिटी। मैंने इसको स्पेसिफाई किया, सिंपल है, 255, इससे हमारा कलर बन जाएगा वाइट। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और अगर हम इसको सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो एक वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। हमें वाइट नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए है कुछ ओपेसिटी, ग्लास की तरह धुंधलापन। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो इसका मतलब है 100%, और अगर आप 0.5 लिख दोगे तो इसका मतलब है 50%। ठीक है, तो ये 50% आपका धुंधला हो जाएगा। अब पहले इसको ज़रा मैं सेंटर में लेकर के आता हूँ और उससे पहले मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसकी जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, दोनों एक्सिस से मैं इसे -50% यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, तो ये थोड़ा ऊपर भाग जाएगा। कुछ नहीं करना, लेफ़्ट और टॉप से अलाइन करना है इसको, तो मैंने कहा लेफ़्ट से 50% और सिमिलरली मैंने इसको स्पेसिफाई किया टॉप से 50%। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो परफेक्टली अलाइन हो चुका है, बट ये ग्लास नहीं लग रहा, तो इसके लिए आपको कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको कर दो 0.07 या जो आपको सही लगे, थोड़ा और कम ज़्यादा करके आप इसको देखो। रियलिस्टिक जब आपको लगता है तो आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये बॉर्डर साइड के जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही फिनिश हो गए, दिख नहीं रहे, कुछ ऐसा उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आकर के मैं इसे स्पेसिफाई करता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ आकर के मैंने कहा बॉर्डर कोलन, और उससे पहले ज़रा इसको कर्व बना लेते हैं, तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स गो विद 10 पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा, ये जो साइड के एजेस है ना ये आपके करंटली काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तो ये आपका राउंडेड हो जाएगा। देखो थोड़ा सा कॉर्नर से एजेस हमारे सॉफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये उसके पीछे है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट नहीं दिखाना, मुझे शीशा दिखाना है, ग्लास दिखाना है, तो पीछे की चीज़ को थोड़ा सा ब्लर रखूंगा, जिससे ऐसा फील हो कि ये जो है ना वॉशरूम वगैरह में जो मिरर लगे होते हैं कुछ वैसा है। तो इसे मुझे ब्लर करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए ऑलरेडी हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बैक ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो, बैक ड्रॉप माइनस फ़िल्टर। अगर आप ये यूज़ करो और इसे ब्लर कर दो तो इससे क्या होगा, ये चीज़ आपकी ब्लर बन जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो ये काम नहीं कर रहा, इट मीन्स कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितना ब्लर करना है, तो मैंने कहा 10 पिक्सल्स के एरिया को ब्लर कर। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो वो आपका ब्लर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है और मिरर का इफ़ेक्ट वो हमें दे रहा है। बट मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ये जो शेप है ना मेरा, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाना है मुझे, तो ये एक शैडो मुझे लगाना पड़ेगा इस मिरर का, इस ग्लास का एक शैडो देना पड़ेगा। उससे पहले इसका एक बॉर्डर लगा देता हूँ। अब तो ब्लर बन चुका है, तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और जो बॉर्डर होगा ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा मिरर इफेक्ट देगा हमें, ग्लास का इफेक्ट देगा। तो इसको भी RGBA के अंदर रख करके वाइट कलर कोड दे देता हूँ 255, 255, 255, ओपेसिटी 0.1 की, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें वैल्यूज़ को। तो अब थोड़ा सा बेटर हमें देखने को लग रहा है। शेडो भी चलिए स्पेसिफाई कर ही देते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने कहा बॉक्स शेडो, लेट्स गो विद 40 पिक्सल्स। इसके ऊपर भी CSS प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। RGBA अलग अलग शेडोज स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं हर एंगल पे। मैंने कहा 8, 7, 16, 0.6 हमारी हो जाएगी ओपेसिटी। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। बाहर आकर के सेमीकोलन, सेव, और यहाँ आकर के रिफ्रेश। तो अब थोड़ा सा बेटर हमें देखने को लग रहा है। अब इसके अंदर के कंटेंट को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान की रिक्वायरमेंट है तो आप domainracer.com से अपने लिए एक अच्छा सा डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है तो आप होस्टिंग वाले पेज से यहाँ से अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने लिए होस्टिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन रेसर की अच्छी बात यह है कि आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, साथ में SSD की डिस्क स्पेस आपको मिलती है, जिससे आपकी स्पीड जो है सर्वर की और वेबसाइट लोड होने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, यानी कि ये लॉक का सिंबल, HTTPS कनेक्शन, और साथ में आपको 20x फास्टर स्पीड देखने को मिलता है। बेसिक प्लान इनके स्टार्ट हो जाते हैं 59 रुपीज़ पर मंथ से, जो कि जाता है आपका 99, 169, 249 रुपीज़ पर मंथ तक। जो लोग बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है, उनका मोटिव सिर्फ इतना है कि स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ला करके सबमिट कर दिया जाए, उनके लिए पहला प्लान सूटेबल होता है। और जिन्हें अपनी सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है उनके लिए ये वाला प्लान, और 3 वेबसाइट के लिए ये वाला प्लान। जो लोग IT इंडस्ट्री में हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, या फ्रीलांसर है, उनके लिए अनलिमिटेड वेबसाइट वाला प्लान सूटेबल है, यानी कि एडवांस्ड प्लान। इसके अंदर आप जितने मर्जी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा आप क्लाइंट से अर्निंग कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप domainracer.com पे आकर के डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने फॉर्म के अंदर। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ें हमारी ख़राब दिखेंगी, सो हम फटाफट से उसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने HTML में और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बनाते हैं। तो फॉर्म के अंदर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया H3 टैग। आपको जो रखना है रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने स्पेसिफाई किया वेलकम बैक लिख लो, या जो आपको लिखना है लिख लो, साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट फॉर्म, और एंटर मारो। ध्यान दें H3 के अंदर ही हूँ मैं अभी तक। इसके अंदर स्पैन टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है,
सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसको स्पेसिफाई की, यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब इसको कुछ सही करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म के अंदर मैं जो करूँ उसका कलर वाइट रहे, तो वो कैसे होगा। यहाँ आकर के मैंने कहा जो मेरा फॉर्म टैग है उसके अंदर कुछ भी लिखें तो उसका कलर हमारा वाइट होना चाहिए। सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो देखने में बेटर लग रहा है, लेकिन ये एक साथ नहीं चाहिए, सेपरेटली इसको रखना है, इसीलिए मैंने उसको स्पैन टैग में रखा हुआ है। थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहूँगा मैं, ये कुछ ज़्यादा ही आपस में चिपक चुके हैं, तो क्यों ना इसको एक लेटर स्पेसिंग दे दी जाए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया लेटर स्पेसिंग 0.5 पिक्सल्स, आप अपने अकॉर्डिंग देखें जो आपको सही लगता है। तो हर एक लेटर के बीच में हाफ पिक्सल का आपको गैप देखने को मिलेगा, और रिक्वायरमेंट है तो आप रख सकते हो। अब ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ चिपक चुका है, तो क्यों ना मैं इसको पैडिंग स्पेसिफाई कर दूँ 50 पिक्सल्स का। कम ज़्यादा आप वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग करके देखना, तो अब ये कुछ इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, और 35 पिक्सल्स भी मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको जो आउटलाइन है मैं वो यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आकर के कहा आउटलाइन नन, कि हमें आउटलाइन वगैरह कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, और वापस आते हैं अपने कोड पे, और ज़रा H3 को हम लोग सही करते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया, जो मेरा फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के अंदर जो H3 टैग है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मुझे इंक्रीज़ करना है। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज़ लेट्स गो विद 32 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट 500, लाइन हाइट 42 पिक्सल्स। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें जो आपको सही लगता है। मैं सेव एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आकर के ज़रा मैं इसका बॉर्डर भी नन कर देता हूँ, तो मैंने कहा बॉर्डर नन, सेव, और यहाँ आकर के एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो देखो आप बेटर दिखेगा। मैंने गलत जगह पे अप्लाई कर दिया, सो ये हमारा फॉर्म के साथ स्टार रहेगा, ठीक है। कि फॉर्म टैग के अंदर जो भी आता है ना उसका बॉर्डर मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, इसका ये कुछ बॉर्डर लेकर के आएगा, बटन अपने साथ कुछ बॉर्डर लेकर के आएगा, वो काम ख़राब करेगा, ठीक है। अब जरा हम स्पैन को सही करते हैं। तो स्पैन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा फॉर्म के अंदर H3 है, H3 के अंदर स्पैन टैग है। फटाफट से मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और जो फॉन्ट साइज़ है मैं इसको यहाँ पे 16 पिक्सल कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। और यहाँ आकर के मैं इसका फॉन्ट वेट चेंज कर रहा हूँ, लेट्स गो विद 300। एक बार इतने को ही सेव करते और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते तो स्पैन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कलर इसका ऑलरेडी सही है, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। चलिए जी, इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसको यहाँ पे आकर के अगर मैं कह दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो वो सेंटर में हमारा चला गया, ठीक है। अब जो H3 है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो इसको अगर हम बोल्ड कर दें, यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करें तो बेटर है। सिमिलरली आप इसको भी बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आकर के पिक्सल लगा देते हैं हम लोग पहले तो, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो ये बेटर हो गया। अब हमें चाहिए है कुछ लेबल्स, ये जो आप देख पा रहे हो ना ये लेबल कहलाते हैं। तो हम लेबल टैग का यूज़ करेंगे और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाएंगे। ये कैसे होगा, यहाँ आते हैं हम लोग, और यहाँ आने के बाद H3 क्लोजिंग के बाद में आ गया लेबल टैग का मैंने यूज़ किया। और लेबल किस चीज़ के लिए आप बना रहे हो वो बताओ। मैंने कहा यूज़र नेम के लिए मैं यहाँ पे लेबल बना रहा हूँ। बाहर आकर के आपको अपना मैसेज लिखना है, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया यूज़र नेम। तो लेबल बन गया, लेबल आपका यूज़र नेम के लिए है और मैसेज आपको यूज़र नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है, वो हमें क्रिएट करना है, तो वो भी हम कर लेते हैं फटाफट से। तो बाहर आकर के मैंने इसको स्पेसिफाई किया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसको एक प्लेस होल्डर हम दे देंगे, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू साइबर वॉरियर्स। यहाँ पे आप लिखोगे प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम हेयर, आपको तो यही लिखना है। साथ में एक आईडी एलोकेट कर देता हूँ मैं इसको, ताकि CSS बना सकूँ। आप चाहें तो क्लास के अकॉर्डिंग डील करें, फ़र्क नहीं पड़ता। सेव एंड रिफ्रेश करके देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वापस आते हैं अपने कोड पे, और लेबल की CSS हम लोग पहले करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने स्पेसिफाई किया जो मेरा लेबल टैग है डिस्प्ले ब्लॉक। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन टॉप लगा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। लेट्स गो विद 30 पिक्सल्स, एंड जो इसके अंदर के कंटेंट होंगे उनका फॉन्ट साइज़ मैं सही कर देता हूँ, लेट्स गो विद 16 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट को मैं यहाँ पे 500 पिक्सल्स एलोकेट कर देता हूँ। एक बार इसको सेव करते हैं और यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो कंटेंट आपका थोड़ा सा बेटर हो गया, लेकिन ये भी सेंटर में चला गया जो कि नहीं करना था। तो ये जो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा रखा है ये आप यहाँ से हटा लो, और H3 को आप अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो स्पैन भी आपका सेंटर में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H3 के अंदर ही दोनों लिखा हुआ है, आपका स्पैन भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। वापस आते हैं अपने CSS के फाइल में, और अब बनाते हैं जरा हम लोग इनपुट के लिए। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इनपुट, और उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया डिस्प्ले ब्लॉक। हाइट स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं इसको 50 पिक्सल।
आप अपने अकॉर्डिंग रखें जितना आपको देखने में अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ एक विड्थ एलोकेट करना है। लेट्स गो विद 100%। अब 100% का मतलब ये नहीं है कि पूरा फॉर्म भर जाएगा, वो तो भरेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक पैडिंग भी लगा रखी है ना 50 और 30 की पूरे फॉर्म में, तो इतना गैप वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। अब ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, तो इसको भी बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा ताकि ये ग्लास का इफेक्ट हमें ला करके दे। तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर RGBA, सेम चीज़ है 255, 255, 255, 0.7 वो स्पेसिफाई करो ताकि उससे मैच हो जाए। सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और साइबर वॉरियर्स की स्पेलिंग मैं सही करूं पहले तो, और राइट मैंने इसको सेव कर दिया। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसका बॉर्डर मैं नन कर दूं पहले तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉर्डर नन, सेव एंड रिफ्रेश, और वापस आते हैं अपने कोड पे। थोड़ा सा इसको कर्व बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ बॉर्डर रेडियस, जितना आपको करना हो करे। मैं यहाँ पे 4 पिक्सल्स की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ। सेव करेंगे तो जो इसके एजेस हैं ना वो अभी शार्प हैं, तो वो थोड़े से कर्व हो जाएंगे साइड से। ठीक है, वापस आते हैं अपने कोड पे और पैडिंग स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने कहा पैडिंग लेफ्ट और राइट से 0, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर से गैप मेंटेन होगा। यहाँ पे आप उसको देख पा रहे हो, करंटली वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। साथ ही साथ हम लोग एक काम करते हैं, मार्जिन भी एलोकेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया मार्जिन टॉप, लेट्स गो विद 8 पिक्सल। अगर आपको 8 पिक्सल सही लगता है तो रखो, वरना कम ज़्यादा करके देखो। मुझे फ़िलहाल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो देखने में हमें अच्छा लग रहा है। फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया फॉन्ट साइज़, लेट्स गो विद 15 पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल अलाउ किया इसको। अभी जो टाइप कर रहा हूँ वो ऐसा है, और सेव एंड रिफ्रेश करके अभी करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। फॉन्ट वेट को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो लेट्स गो विद फॉन्ट वेट, मैं इसको 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जो आपका प्लेस होल्डर है ना वो ग्रे है, दिख नहीं रहा, हमें उसको शो करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, कोलन कोलन प्लेस होल्डर। ठीक है, आपको ये लगा लेना है कोलन कोलन प्लेस होल्डर, और इसके अंदर अपना कलर जो है वो स्पेसिफाई करो। तो लेट्स गो विद वाइट, या जो आपको सही लगता है वो कलर आप रखें, और यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो पहले से बेटर आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे वाइट नहीं किया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कलर कोड यूज़ किया था जिससे वो कुछ अच्छा दिख रहा है। वो मैंने यूज़ किया था #E5E5E5, थोड़ा सा डल है एज़ कम्पेयर टू वाइट। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है। वापस आएंगे अपने HTML पे, और इस लेबल को एज इट इज़ आपको कर लेना है कॉपी पेस्ट, पासवर्ड फॉर पासवर्ड। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका पासवर्ड, ताकि कुछ टाइप करे तो वो दिखे ना। यहाँ पे आ जाएगा स्टार 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 स्टार, और आप लिख दो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स। ID में आ जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो पासवर्ड भी आपका बन करके रेडी है। इसके बाद चाहिए हमें एक बटन, तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ एक बटन टैग, और लेट्स गो विद, मैंने उसके ऊपर लिख दिया लॉगिन। यहाँ आकर के मैं उसे चेक करूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे। बटन की CSS बनाते हैं, ये अपने आप सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ अपने CSS के फाइल में, और यहाँ आकर के कहा मैंने जो मेरा बटन का टैग है ज़रा उसको ऊपर से अलाइन कर, तो मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 50 पिक्सल, आप अपने अकॉर्डिंग करें। इसको फिलहाल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करके देखता हूँ तो कुछ इस जगह पे एडजस्ट हो गया। विड्थ ऑब्वियसली ये भी पूरा कंज्यूम करेगा, सो लेट्स गो विद 100%। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो ऐसा कंज्यूम कर रहा है। एक हाइट एलोकेट करना पड़ेगा इसका, या फिर हाइट से पहले हम बाकी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर तो ऑलरेडी वाइट है, बट स्टिल मैं इसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, और जो इसके ऊपर का टेक्स्ट होगा वो आपका ब्लैक होगा। ठीक है, ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो वो लॉगिन मुझे देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी एक हाइट लगानी है। सो जो हमारे फॉर्म का हाइट लगा हुआ है इसका भी वही कर देते हैं। सो लेट्स गो विद 50 पिक्सल्स। ये क्या करके मैंने इसको सेव एंड रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। ठीक है, जो कि आप चेक कर पा रहे हो। सो 50 से अच्छा मैं इसको 45 कर देता हूँ। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश। चलिए जी, बेटर है। थोड़ा सा पैडिंग वगैरह भी इसको एलोकेट कर देते हैं। तो मैंने कहा पैडिंग 15 पिक्सल्स, 0। फॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट का भी यूज़ कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, मोटा सा गाढ़ा सा लिख करके आए। 600 पिक्सल्स। यहाँ आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो लॉगिन थोड़ा सा बेटर है, और वो इससे ज़्यादा ही अच्छा हो गया। सो जैसा आपको रखना है आप वैसा रखें। थोड़ा सा कर्व भी करना चाहूँगा, तो जितना हमने इसको बॉर्डर रेडियस दे रखा है एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लो,
और यहाँ आकर के बटन में उसको पेस्ट कर दो। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो आपका इम्पैक्ट कुछ ऐसा आएगा। ये ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो। ये लॉगिन कुछ खास मुझे नहीं लगा, सो फॉन्ट वेट अगर मैं इसकी जगह पे बोल्ड कर दूँ, सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो अब थोड़ा सा बेटर। अब मैं क्या चाहता हूँ, लास्ट का बटन पे माउस लेकर के जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये जो बटन है इसको कॉपी कर लो, यहाँ आकर के पेस्ट करो, कोलन लिखो, हॉवर लिखो कि जब इसके ऊपर माउस प्लेस होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से हम कोड कॉपी करते हैं, ऊपर हमने कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है, ये जो येलो वाला है ना, एज इट इज़ मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ। सेव एंड यहाँ आकर के रिफ्रेश, तो माउस लेकर के जाने पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट दे रहा है। कलर हमारा दिख नहीं रहा है तो कलर कर देते हैं इसका वाइट, माउस लेके जाने पे। यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको सेव एंड रिफ्रेश करूँ तो अब उसका कलर जो है वो वाइट आ गया। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, इवन सबलाइन यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी होता है साथ साथ। बट स्टिल उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दोगे कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।